कार्रवाई रही है, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, एसटीएफ यूनिट जबलपुर के द्वारा एक नशे के उन्मूलन में एक गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि विदित है कि हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर और एसटीएफ के डीजीपी स्पेशल डीजीसी पंकज श्रीवास्तव सर का एक मोटिव है कि नशे का समूल नाश करना है और उस कार्य में एसटीएफ को लगाया गया है, जो कि संगठित रूप से जो नशे का व्यापार कर रहे हैं लोग, ऐसे व्यापार जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से बहुत बड़े स्तर पर नशे का व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सतत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा आपको बता दें कि पिछले 1 सालों में, पिछले जनवरी में हमने लगभग 10 क्विंटल के लगभग 9 क्विंटल 40 किलो गांजे की कार्रवाई डिंडोरी जिले से की थी। इसी तरह हमने उमरिया से, शहडोल से, कई जगह से किया था। उसी तारतम्य में हमें एक सूचना मिली कि उड़ीसा से ट्रकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई अपने मध्य प्रदेश में हो रही है और उस सूचना पर हमने तत्काल अपनी टीमें गठित की। हमारे इंस्पेक्टर गणेश ठाकुर साहब हैं, गोपाल विश्वकर्मा हो गए, हमारे साथ प्रधान आरक्षक निर्मल पटेल हो गए, विनय कोरी हो गए, संपूर्णानंद हो गए, अंजनी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, राहुल, ये सब लोग जो उस जो है काम में लग गए और हम जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर और छत्तीसगढ़ के इवन छत्तीसगढ़ के एरिया में भी जाकर हमने लगातार 2-3 दिनों तक रेकी और सर्चिंग की और उस ट्रक को आइडेंटिफाई कर लिया जिस ट्रक से वो गांजा आ रहा था। और हमने लगभग काफ़ी हमारा जो बल है, हमारा जो लोग थे, उस ट्रक को आगे पीछे काफ़ी फॉलो किए और सही जगह, उचित जगह को देखकर कब उसको पकड़ना है, कैसी जगह, क्योंकि जैसा आप देखते हैं हाईवे पर किसी ट्रक को रोकना जो कि इस तरह का अवैध गतिविधि संलग्न है, वो ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ देने पर रुक जाएगा, वो कोई घटना भी घटित कर सकता है। इन सब की बातों को ध्यान में रखकर कि कोई भी घटना, कोई भी कैजुअल्टी नहीं हो और हम उसको पकड़ सकें, उसके लिए हम उसको फॉलो करते रहे और हमने उसको जैतहरी एक थाना क्षेत्र है अनूपपुर ज़िले में, बॉर्डर पे जो छत्तीसगढ़ और के बॉर्डर पर है, वहाँ पर हमारी टीमों ने उसको घेराबंदी की और उसको ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक, जैसा आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ट्रक पूरी तरह से खाली दिखता था और ऐसा दर्शाया जा रहा था कि ट्रक में कोई भी जो है वो माने खाली है। खाली रखने का मकसद ये होता है कि पुलिस जब प्रथम दृष्टया देखती है खाली है तो उसको जाने देती है कि इसमें कुछ नहीं, चलो चले जाए। तो चेकिंग में वो पकड़ में नहीं आए इसलिए ऐसा किया गया था, पर उसके अंदर चेंबर्स बनाए गए थे। चेंबर ड्राइवर सीट के पीछे और आधे बॉडी में चेंबर बनाया हुआ था जो कि उसको बकायदे स्टील प्लेट से उसको बना के उसको लॉक था और उसके अंदर गांजे के पैकेट्स जो है वो बकायदे रैप करके कागज़ में, फिर प्लास्टिक में, फिर उसके ऊपर जो है टेप, जो पैकिंग टेप होता है उसको रैप किया गया जिससे स्मेल नहीं आए बाहर, और वो उसके अंदर भारी मात्रा में गांजा जो है पैक करके और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जब हमने उस ट्रक से 2 लोगों को पकड़ा, एक धनंजय, जिनका नाम धनंजय है, जो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र सतना जिले के रहने वाले हैं। दूसरा जो है आरोपी जो है हमारा वो अंकित विश्वकर्मा, कमरजी थाना क्षेत्र, जिला सीधी का रहने वाला है। उसको हमने जब गिरफ्तार करके हम टाइम में हमारे इंस्पेक्टर ठाकुर साहब ने तत्काल उसमें जो है मौके की जो कार्रवाई होती है उन्होंने कार्रवाई किया और उसके बाद हमने उनको न्यायालय पेश किया है। न्यायालय से हमने रिमांड लेकर पूछताछ किया है। उसमें एक बहुत बड़े चैन का, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड, जिसको आप संगठित अपराध, जिसके लिए एसटीएफ जानी जाती है, तो संगठित अपराध का हम खुलासा करने वाले हैं और आने वाले समय में ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग जो है वो हम उसको ओपन करेंगे। सर, ये कहाँ से ला रहे थे और किसको देने जा रहे थे? इसमें जो मतलब इसमें 2-3 स्टेट जुड़े हुए हैं, अभी हम विवेचना में आएगा आगे। इसमें आप झारखंड स्टेट भी, क्योंकि ट्रक झारखंड का है, बिहार भी क्योंकि कुछ लिंक वहाँ से मिली, उड़ीसा चूँकि गांजा वहाँ से आया, मध्य प्रदेश यहाँ गांजा है, बीच में छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्टेशन में पड़ता है। मतलब ये कि कई सारे राज्यों में ये मूवमेंट है और कई सारे राज्यों के लोग हैं जो इस पूरे संगठित अपराध को कर रहे हैं नशे के रूप में। सर, जैसे कि वाहन झारखंड की बता रहा है कि झारखंड का है, तो क्या झारखंड तक भी इनके तार जुड़े हुए हैं?
क्या ये कहना जी संभव है? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चूँकि ट्रक झारखंड का है और बिना किसी कारण के यदि ट्रक चोरी का नहीं हो, तो ऐसी संभावना है कि हम ये अभी मान के चल रहे हैं ट्रक सही है, चूँकि ऐसे काम में है और ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि चोरी का भी हो, ऐसी संभावना है। हम लोकल पुलिस से संपर्क करेंगे, यदि ऐसा कुछ है और यदि नहीं है तो मालिक का इन्वॉल्वमेंट समझ में आएगा कि ट्रक किस रूप में ऐसे कार्य के लिए हुआ है, तो वो सब भी उस चेन में आएँगे। तो प्रथम दृष्टया फिर भी ये कुछ तो ये जानकारी लगी हुई कहाँ से लेके चला था और कहाँ तक जा रहा था? जी, बिल्कुल ये जानकारी लगी है कि उड़ीसा के में पल्लव डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। पल्लव डिस्ट्रिक्ट में जो अभी पता चला है कि पल्लव डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक मुरम खदान है बड़ी सी। मैं आपको उसके बगल में जो है वहाँ ये ट्रक गया था। ड्राइवर ये किनारे हो गया, उस पर वहाँ लोड कराए गए थे। जो लोग थे वहाँ आए गाड़ियों से और वहाँ उन्होंने लोड कराया और इसको वहाँ से रवाना किया। किसको देने के लिए जा रहा था कुछ आपका जानकारी लगी? जी, बिल्कुल ये हमारे पास आरोपी हैं, वो बता रहे हैं कि किसको देने के लिए जा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जब ये ट्रक चल रहे थे, इसको फॉलो भी कर रहे थे लोग, इसको पायलटिंग भी कर रहे थे। और आपको ये बता दें कि ट्रक प्रमुख मार्गों से होके नहीं चला। ट्रक जब वहाँ से चला उड़ीसा से, तो जिस मार्ग में पुलिस के बैरियर्स हैं, जिस मार्ग पे पुलिस चेकिंग है, उन मार्गों को उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। वो गाँव के पगडंडी रास्ते और मतलब जो गाँव के अंदर से होके रास्ते हैं और जिनको कि ये तस्कर बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने ये देखा कि जब हम इनका पीछा कर रहे थे तो ये जो प्रमुख मार्ग को छोड़कर जंगल के रास्ते, गाँव के रास्ते, ऐसे रास्तों से होकर आ रहे थे कि जो है आप सामान्य रूप से पुलिस का मूवमेंट वहाँ नहीं होता है। क्योंकि मध्य प्रदेश आ चुका था, नुपुर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का नाम लिया उसने कि किसके पास जा रहा जी, बिल्कुल लिया है, लेकिन चूँकि ऑन कैमरा अभी हम नहीं बता सकते, हमारे विवेचना का पार्ट है। हम निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो आपको पुनः हम इसके लिए आमंत्रित सर करेंगे। ये और सप्लायर थे तो इसमें ड्राइवर कंडक्टर की भी कोई भूमिका थी? वो मिले या वो गाड़ी छोड़ के भाग बिल्कुल, बिल्कुल भूमिका थी। ड्राइवर कंडक्टर की भूमिका थी। उनको विधिवत पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो माल को मतलब एक चीज़ होती है कि एक व्यक्ति इनोसेंट होता है, उसको पता नहीं होता कि वो उसमें क्या है। और एक व्यक्ति होता है जिसको पूरी प्लानिंग पता होती है, पूरी चीज़ पता होती है कि अपराध है और वो उसके बाद वो पैसों के लिए करता है, तो मतलब वो उसका एक पार्ट होता है। तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी? बिल्कुल उसमें गिरफ्तारी की गई। और मतलब जो सप्लायर वो ड्राइवर नहीं, दो जो व्यक्ति हैं वो ड्राइवर और क्लीनर ही हैं अभी। और जिनके अन्य नाम ले रहे हैं वो अभी हमारी विवेचना के पार्ट हैं, वो आगे किए जाएंगे। कितनी राशि आंकी जा सकती है? जो इनका रेट है गांजे का, जो हमें हमारे नारकोटिक्स विंग ने बताया है कि 30,000 रुपये पर केजी गांजे का रेट माने वो है। चूँकि गांजा सार्वजनिक रूप से या सरकार के द्वारा भी बेची जाने वाली वस्तु नहीं है, ये प्रतिबंधित है। और इसका जो है एक पार्ट जो भांग वाला पार्ट है वो जो है वो लाइसेंस मिलता है, लेकिन गांजे वाला पार्ट ये प्रतिबंधित है। पर इसका 30,000 रुपये रेट ऐसा फिक्स है, तो 6 कुंटल के लगभग है, तो उस हिसाब से 1,80,00,000 रुपये तो गांजे का रेट हो गया। और एक ट्रक है जो 12 चक्का ट्रक है, तो 30 लाख के लगभग उस ट्रक की कीमत हम आंकते हैं। उस हिसाब से 2,10,00,000 रुपये का मसरूका हमारा जब्त हुआ है।